आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के ईटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आतंकवाद के नए मॉडल पर, खतरों पर होगी चर्चा। पकड़े गए सभी 6 आतंकियों से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पुलिस को अंदेशा, नवरात्र के मौके पर कहीं धमाका न हो जाए। खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा के पिता के पास मॉड्यूल के बाकी आतंकियों के बारे में जानकारी हो सकती है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई। जिशान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया, पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की मिली थी ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जिशान का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया। मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो भी दिखाए गए। सूत्रों के हवाले से खबर, गुमराह करने की कोशिश में आतंकवादी। पूछताछ में अभी तक के बयानों में काफी अंतर। कुछ और संदिग्धों की पहचान भी हुई, जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। मुंबई के संदिग्ध जान मोहम्मद शेख के पाकिस्तानी हैंडलर का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हैंडलर का नाम मोहम्मद रहमुद्दीन है। अनीस इब्राहिम के इशारे पर जान मोहम्मद उसके निर्देश लेता था। 6 महीने से चल रही थी आतंकी हमले की साजिश। प्रयागराज में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का दावा, कहा एटीएस सूबे से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस। यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राशिद दलवी का सरकार पर निशाना, बोले चुनाव से पहले ऐसी गिरफ्तारियां राजनीतिक फायदा उठाने, नफरत फैलाने और माहौल खराब करने के लिए की जाती है। पठानकोट में पंजाब हरियाणा की सीमा पर कड़ी चौकसी, हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। 2 दिन पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने टिफिन बम केस में 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया था हाई अलर्ट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट कोहली के फैसले से हैरान हूं, कोहली का फैसला थोड़ा अजीब लगा। मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान, जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्मोत्सव लेकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखे ढंग से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की हैं। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मान किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला। मुंबई में आज युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूट पॉलिश करेंगे, पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे। दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर रहेगा जोर। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट बढ़ सकती है 31 दिसंबर तक। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कल जीएसटी के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा, अभी सिर्फ कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आए हैं। बेड बैंक के लिए 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर होने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा, हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। विपक्ष के दबाव और केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अब झुकती दिख रही है।
और अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को जगह मिल चुकी है। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। गुजरात मंत्रिमंडल पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल पूछा, अगर सब नाकाबिल थे तो मंत्री क्यों बनाया था और काबिल थे तो कैबिनेट से क्यों निकाला। सुरजेवाला ने कहा, खुद बेदाग दिखने के लिए रूपाणी कैबिनेट के 22 मंत्रियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान, कहा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा, राहुल जी इच्छाधारी हिंदू हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर जा रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव, पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज, बोले जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी अब घूम रहे हैं मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का दावा, कहा, सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को जमीन बेची जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।